जय महाराज जी की आप सभी को। आपके मार्गदर्शन और ज्ञान के संबल ने आज के युवा को अज्ञान, अन्याय, अभाव और आलस्य से लड़ने के लिए तैयार किया है। आज का विशेष अनुभव है नवरात्रि के पावन दिवस संदेश लाए विशेष। मैं हमेशा से माँ का भक्त रहा हूँ, इसलिए माँ के दर्शन करने हर साल माँ के दरबार जाता था। गुरु महाराज जी से ब्रह्मज्ञान मिलने के बाद भी मैं कई बार इस यात्रा पर गया, पर जिस दिन गुरुदेव ने समाधि ली उस दिन मैंने अपने आप से एक वादा किया, मेरे महाराज जी जिस दिन समाधि से लौट आएंगे उस दिन मैं दंडवत प्रणाम करता हुआ माँ का आभार प्रकट करने माँ के दर पर जाऊंगा। फिर एक दिन जब मैं शाम को अपनी दुकान बंद करके घर पहुंचा तो मेरी पत्नी ने मुझसे माँ के दर्शनों के लिए जाने की इच्छा जताई। मैंने कहा, मेरा संकल्प तो तुम जानती हो, तुम सब चले जाओ लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। उसी रात मुझे एक दिव्य अनुभूति हुई। मैंने देखा कि हमारा पूरा परिवार देवी माँ के दर्शनों के लिए गया है। मंदिर के अंदर देवी माँ को प्रणाम करने के बाद जब हम बाहर निकल कर आए तो मुझे बहुत ग्लानि महसूस हुई। अंतर मन ने कहा, तूने तो खुद से वादा किया था, क्या अपना वादा भूल गया? अभी तो गुरु महाराज जी समाधि से उठे भी नहीं और तू माँ के दर्शनों के लिए आ गया। गुरुदेव से क्षमा मांगते हुए मैं वही मंदिर के प्रांगण में ही साधना में बैठ गया। 10 से 15 मिनट के बाद स्वयं माँ भगवती मंदिर में प्रकट हो गई। केवल मैं ही वह दृष्टि की मदद से माँ को देख पा रहा था। मंदिर में उपस्थित बाकी सभी भक्तों को बस एक दिव्य आभास हो रहा था कि देवी माँ मंदिर में प्रकट हुई है। तभी एक भक्त ने माँ से पूछा, माँ आप किससे मिलने आई हैं? माँ भगवती मेरी ओर इशारा करते हुए, मैं इस भक्त से मिलने आई हूँ जो आंखें बंद करके बैठा है। माँ के इस बात को सुनते ही मैंने तुरंत अपनी आंखें खोल दी। साक्षात भगवती आज मेरे समक्ष खड़ी थी। माँ को देखकर मैं बहुत अधिक भावुक हो गया। माँ ने पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? मैंने कहा, माँ आप तो मेरे वचन के बारे में जानती ही हैं। आज मेरा वचन टूट गया है। मैं तो गुरु महाराज जी के समाधि से लौटने से पहले ही यहाँ आ गया। माँ भगवती ने बड़े प्रेम से भरकर कहा, अपने मन में कोई भी संशय नहीं लाना है। गुरु महाराज जी ने तो समाधि से वापस आना ही आना है। हजारों सूर्य चंद्रमा भी एकत्रित हो जाए पर गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के समक्ष सभी फीके हैं। वे तो नूरों के भी नूर हैं। उनका समाधि से आना अटल सत्य है। इसके बाद देवी माँ अदृश्य हो गई और मेरी आंखें खुल गई। ये तो बिल्कुल सत्य है कि श्री गुरु आशुतोष महाराज जी ने समाधि से आना ही आना है। बस हमें क्या करना है? हमें ध्यान और साधना करनी है, रेगुलर करनी है, नित्य नियम से करनी है। कभी भी हमारा दिन बिना साधना के ना जाए, हमें इसका जरूर प्रयास करना है। बस समाधि काल में हमें साधना से अपनी सेवा का योगदान देना है। जय महाराज जी की सभी को। और ऐसी ही दिव्य अनुभूति अगर आप लोगों के जीवन में भी घटती है तो प्लीज़ हेल्पलाइन नंबर पर लिखवाना ना भूलें, रजिस्टर कराना ना भूलें। श्री गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की श्री वचन, गुरु चरणों में विश्वास एक ऐसी आत्मशक्ति है जिससे पर्वत में भी राहें बन सकती है। जो विश्वास के सहारे आगे बढ़ता है, आत्मिक बल का स्वामी है। उसकी जीत अवश्यम भावी है, अवश्यम भावी है। आधा रास्ता चलकर वापस लौटने की कभी न सोचो, क्योंकि आपको लौटने के लिए भी उतनी ही राह तय करनी है जितनी मंजिल तक जाने के लिए।